दोस्तों आज के वक्त में रोमन रेंज एक ऐसा नाम है जिनके बिना WWE अधूरा है। यहाँ हम इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे अपने भाई विराट कोहली जी, जिनका डंका दुनिया भर में बजता है। और भी आज उन्हीं के बारे में डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, रोमन रेंज के बारे में। आई नो यार, वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। क्योंकि जो मेरी लिस्ट है ना, बहुत ज्यादा मजेदार है। बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा। वही देखिए, जो रोमन रेंज है वो एक अमेरिकी प्रोफेशनल रेसलर है। इनका जन्म हुआ था 25 मई 1985 को फ्लोरिडा के पेंसकोला में, और आज इनकी उम्र है 34 साल। और WWE का ये आज के वक्त में एक बहुत अहम हिस्सा है। इससे पहले कि मैं आपको इनके बारे में बहुत ही मजेदार चीजें बताऊं, उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी को जरूर दबाना। वैसे ही जैसे बचपन में आप घरों की घंटियां बजा के भागते थे, लेकिन यहाँ से भागना नहीं है, बेल आइकन को दबा के यहीं बने रहिए हमारे संग। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही दबाना है। ये हुई ना बात। थैंक यू। अच्छा फ्रेंड्स, रोमन रेंज की मजेदार बात ये है, उन्होंने अपना करियर रेसलिंग से नहीं बल्कि फुटबॉल से शुरू किया था। जी हाँ, साल 2007 में रोमन रेंज ने अपना फुटबॉल करियर ऑफ सीजन में नेशन फुटबॉल लीग के मिनेसोटा वाइकिंग्स और जैक्सनविल जैगुआर के साथ किया था। उसके बाद साल 2008 में वो कनाडा जाकर कैनेडियन फुटबॉल लीग के एडमोंटन एस्किमोस का हिस्सा बन गए, और उस सीजन के अंत में रोमन रेंज को रिलीज कर दिया गया और उनका फुटबॉल करियर वहीं पर भाई खत्म हो गया। अब आगे जानिए। वही इसके बाद रोमन ने प्रोफेशनल रेसलिंग को अपना करियर चुना और साल 2010 में वो WWE से जुड़े। साल 2012 में उन्होंने सेथ रॉलिन और डीन एम्ब्रोस के साथ मिलकर द शील्ड के सदस्य के रूप में अपना मुख्य रोस्टर डेब्यू किया, और 2014 में द शील्ड के टूटने के बाद रोमन सिंगल मैचेस में भाग लेने लगे। मैं आपको बता दूं, रोमन पिछले 4 रेसलमेनिया के मेन इवेंट का हिस्सा रह चुके हैं, और उन्हें पिछले कुछ सालों से WWE कंपनी का फेस कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना बड़ू? चलिए अब जानते हैं कि ये WWE से भाई जुड़े कैसे हैं। तो देखिए, बात है जुलाई 2010 की। जी हाँ, 2010 में रोमन WWE से जुड़े और फिर उन्हें FCW बोले तो फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में भेजा गया। इसके बाद 9 सितंबर 2010 को उन्होंने रोमन लीकी के नाम से अपना WWE डेब्यू किया। अपने WWE डेब्यू सिंगल्स मैच में रिची स्टीमबोट के हाथों रोमन की हार हुई, और कुछ मैचेस में हारने के बाद रोमन को अपनी पहली जीत नसीब हुई। कहते हैं ना, आप बस मेहनत करते रहिए, ऊपर वाला आपको फल देगा। और सब्र का फल कैसा होता है? हाँ, मीठा होता है यार। साल 2011 में उन्होंने डोनी मार्लो के साथ मिलकर टैग टीम बनाई और कैल्विन रेंस और बिग ई लैंगस्टन को FCW टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चुनौती दी, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। सेथ रॉलिन्स और डीन एम्ब्रोस को दी मात। इस बारे में बताता हूँ अब। साल 2012 में लेकिन उस समय के FCW चैंपियन लियो क्रूगर को एक टैग टीम मैच में पिन किया। इस मैच के बाद से रोमन के करियर में नया मोड़ लिया, और फिर FCW हैवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए उन्होंने ट्रिपल थ्रेट मैच में डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिन्स को हराया। लेकिन फिर अगले हफ्ते वो क्रूगर को हराकर खिताब को जीतने में एक बार फिर से नाकाम रहे। लेकिन बंदा बड़ा भाई हिम्मतिया, हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने माइक जॉर्डन के साथ मिलकर टैग टीम खिताब जीता, और बॉस जब WWE ने FCW का नाम बदलकर WWE NXT रखा, तब रोमन लिकी ने भी अपना नाम बदलकर रोमन रेंज किया और 31 अक्टूबर को डेब्यू करते हुए CJ पार्कर को हराया। उन्होंने चेस डोनोवन को हराया और फिर डिवीजन में दिसंबर 5 को अपना आखिरी NXT मैच गोविंद रीड्स के खिलाफ लड़ा और उसमें जीत दर्ज की। अब बात करेंगे द शील्ड के बारे में। वही सर्वाइवर सीरीज के बाद हुए रॉ में द शील्ड ने अपने हमले का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने की शपथ ली है। उन्होंने अपने आप को हाउंड्स ऑफ जस्टिस बताया, लेकिन कई मौके पर यह टीम CM पंक के विरोधी पर हमला करने आ जाती थी, जिसमें रेबैक और टीम हेल नो शामिल हैं। वही इसके बाद TLC PPV में द शील्ड और CM पंक के 3 विरोधी के बीच मैच हुआ, और ये द शील्ड का पहला मुख्य रोस्टर मैच था। इसके बाद भी द शील्ड CM पंक के विरोधी पर हमला करती रही, जिसमें 28 जनवरी 2013 को उन्होंने द रॉक पर हमला किया, जो रोमन के कजिन हैं। नहीं जानते थे ना आप ये बात? अब जान लीजिए। उसके बाद रॉ के एपिसोड में पता चला कि CM पंक और उनके मैनेजर पॉल हेमन द शील्ड को इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। फिर इस तिकड़ी ने पंक से अपना नाता तोड़ा और जॉन सीना, रेबैक और शेमस के खिलाफ अपना फ्यूड शुरू किया। 17 फरवरी एलिमिनेशन चैम्बर में उनकी भिड़ंत हुई, जिसमें द शील्ड की जीत हुई। उसके बाद रॉ में उन्होंने अपना पहला मैच रेबैक, शेमस और क्रिस जेरिको के खिलाफ लड़ा और उसे जीता। वही द शील्ड को हराने के लिए शेमस ने रैंडी ऑर्टन और बिग शो के साथ टीम बनाई और रेसलमेनिया 29 में उनकी भिड़ंत हुई, जिसमें फिर से द शील्ड की जीत हुई। उसके बाद हुए रॉ में द शील्ड ने अंडरटेकर पर हमला किया, जिसमें टीम हेल नो ने उन्हें रोका। इसके बाद 22 अप्रैल 2013 को 6 मैन टैग टीम मैच हुआ, जिसमें द शील्ड की जीत हुई।
13 मई 2013 को द शील्ड की जीत के रथ पर लगाम लगी, जब डिस्क्वालिफिकेशन से एलिमिनेशन टैग टीम मैच में जॉन सीना, केन और डैनियल ब्रायन की टीम के हाथों हारे। अगस्त के महीने में स्टोरी लाइन में बदलाव के लिए द शील्ड ट्रिपल एच और अथॉरिटी के लिए काम करने लगी। उसके बाद दोनों अपना खिताब कोडी रोड्स और गोल्डस्ट के हाथों नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में इसे हार गए, जिसमें द बिग शो ने दखल दिया। रीमैच में उनकी हार हुई। सर्वाइवर सीरीज PPV में 5-on-5 एलिमिनेशन टैग टीम मैच में रोमन द शील्ड के एकमात्र बचे सदस्य थे और उन्होंने वहां पर रिकॉर्ड बनाते हुए 4 विरोधियों को एलिमिनेट किया। मैं आपको बता दूं, रॉयल रंबल में रोमन ने 15वें स्थान पर एंट्री की और रिकॉर्ड बनाते हुए 12 स्टार्स को बाहर किया और फिर ये बटिस्टा के हाथों एलिमिनेट हुए। रेसलमेनिया 30 के पहले द शील्ड ने जेरी लॉलर पर हमला किया, लेकिन फिर केन पर टर्न हो गए, जिसके बाद वो लगातार केन पर हमला करने लगे। केन की मदद करने के लिए न्यू एज आउटलॉ आ गए, जिसके बाद PPV में दोनों के बीच मैच हुआ और वहां पर शील्ड की जीत हुई। वहीं फिर केन के खिलाफ फ्यूड के बाद एक बार फिर इवोल्यूशन बनी, जिसे द शील्ड ने एक्सट्रीम रूल्स और पेबैक पर हरा दिया। बटिस्टा द्वारा कंपनी छोड़ने के बाद ट्रिपल एच ने अपना प्लान B बनाया, तो उनकी जगह रोमन रेंज को लेनी पड़ी। नाइट ऑफ चैंपियंस में दोनों का मुकाबला तय हुआ, लेकिन उसके पहले रोमन बीमार पड़ गए और अनियमित समय के लिए रेसलिंग से दूर हो गए। अब TLC में रोमन ने वापसी करते हुए जॉन सीना की मदद की और बिग शो और सेथ रॉलिंस पर हमला किया। इसके बाद कई मैच में रोमन का सामना बिग शो से हुआ, जिसमें रोमन की जीत हुई। अब 2015 के रॉयल रंबल में रोमन ने 19वें स्थान पर एंट्री की और उसे जीतते हुए रेसलमेनिया 31 के मुख्य इवेंट के लिए जगह बनाई। WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन दोस्तों 26 अक्टूबर 2015 को हुए रॉ में रोमन, अल्बर्टो डेल रियो, डॉल्फ जिगलर और केविन के खिलाफ फैटल 4-वे मैच का हिस्सा बने। इस मैच का विजेता WWE हैवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनने वाला था। रोमन ये मैच जीत गए और फिर सेथ रॉलिंस के चोटिल होने की वजह से उन्हें खिताब छोड़ना पड़ा। नए चैंपियन के लिए एक टूर्नामेंट रखा गया और ट्रिपल एच ने रेंज को उसमें अथॉरिटी से जुड़कर सीधे फाइनल खेलने की पेशकश की। रोमन ने ये पेशकश ठुकरा दी और टूर्नामेंट में लड़कर पहली बार WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की, जब इस मैच में अल्बर्टो डेल रियो और रुसेव ने दखल दिया। अगली रात रॉ में मिस्टर मैकमैन ने रोमन को खिताब जीतने का एक और मौका दिया। उस मैच में मिस्टर मैकमैन, डेल रियो और रुसेव को दखल के बावजूद रोमन ने खिताब अपने नाम किया। अब जनवरी 2016 को हुए रॉ में रोमन ने एक बार फिर शेमस के खिलाफ अपना खिताब डिफेंड किया, जिसके बाद ट्रिपल एच ने रॉयल रंबल PPV में रोमन को खिताब डिफेंड करने पर मजबूर किया और इस इवेंट को ट्रिपल एच ने अपने नाम किया। ग्रैंड स्लैम WWE चैंपियनशिप हारने के बाद, यूनिवर्सल चैंपियनशिप का कंटेंडर न बन पाने के बाद रोमन ने रुसेव को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए चुनौती दी। समर स्लैम में दोनों की भिड़ंत हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद रुसेव की वजह से रोमन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर नहीं बन पाए। क्लैश ऑफ चैंपियंस में रोमन ने रुसेव को हराकर WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अपने नाम की। दोस्तों अब जानते हैं रोमन और उनकी फिल्मों के बारे में। मैं आपको बता दूं, रोमन कई फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। 2016 की मूवी काउंटडाउन का वो हिस्सा थे। इसके अलावा द जेटसंस एंड WWE रोबो रेसलमेनिया का भी वो हिस्सा थे। 2019 में द रॉक के साथ वो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की हॉब्स एंड शॉ फिल्में भी नजर आए थे। वही फिल्मों की तो बात हो गई, अब थोड़ी सी नजर उनकी फैमिली पर भी डालते हैं। मैं आपको बता दूं भाई, जो अपने रोमन हैं वो आधे समोन और आधे इटालियन परिवार से हैं। रेसलिंग करना उनके खून में है, क्योंकि उनके पिता सिका अनुई और भाई रोसी भी रेसलर हैं। पूर्व रेसलर्स जैसे योकोजुना, रिकिशी, ओमागा, द रॉक और द ओसोच के वो रिश्तेदार हैं। दिसंबर 2014 में उनकी शादी गलीना जोली बेकर से हुई। उनकी एक बेटी है जोली। 2016 में रोमन की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तो भाई ये थी रोमन के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो शायद आप नहीं जानते थे। अब देखिए, मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए, इतनी मैं जानकारी लेके आया। अब आपको एक काम करना है, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के संग शेयर करना है भाई, जो रोमन के फैन हो। और प्लीज यार, जाते जाते हमारी इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी। और देखिए, अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक्स आए ना, तो इसका हम सेकंड पार्ट बॉस जरूर बनाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।